एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो ये टाइम है सुबह 6 बजे का। आज बच्चों के स्कूल में है ना, स्कूल टाइम जो चेंज हो गया, जल्दी जाना है बच्चों ने स्कूल। इस वजह से आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, मगर बच्चों ने आज इतना परेशान किया और उससे ज़्यादा परेशान किया आज लाइट ने। कभी लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी, इतना परेशान हो गई और मैं इरिटेट हो गई थी सच में। और मैं अभी देखिए अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ, मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं चाय भी रख लूँगी क्योंकि 15-20 मिनट बाद फिर चाय पी जाएगी। चाय के बिना अभी नहीं रह पा रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगी चाय भी छोड़ दूँ, गर्म पानी ही पीऊँ। और देखिए अभी दूसरी लाइट चली गई और इन्वर्ट अभी पता हो क्या रहा है, अगर हम इन्वर्टर पे कर रहे हैं तो जो मेन लाइट है वो जा रही है, अगर मेन लाइट ऑन कर रहे हैं तो इन्वर्टर की लाइट नहीं आ रही। और दोनों कनेक्शन है ना किचन में है और इतना अंधेरा हो रहा था ना। और मैंने सब्जी बनानी थी, हस्बैंड से इतनी सारी सब्जी मंगवाई थी ना मैंने बनानी थी। तो मगर है ना देखिए कभी लाइट आ रही थी जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं किचन में क्या करूँ। अंधेरा हो रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है, इतनी रोशनी तो नहीं है किचन में। तो आप लोगों को पता है लिविंग रूम होने की वजह से ना भी कवर हो गया, इतनी रोशनी नहीं होती भी अंधेरे में है ना खाना बनाई। तो मैंने फिर है ना क्या करे, अब जो कल की सब्जी थी ना, बेटा बोल रहा था मैं तेरे वही लेके जाऊंगा जो सोयाबीन का चूरा पड़ा है। तो हस्बैंड बोल रहे थे आज रहने दो बनाने को, वही गर्म कर लो। तो आज इसे अच्छे से मैं गर्म कर रही हूँ और दिमाग सच में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। और बेटा ना आज सुबह सुबह इतना ज़्यादा रोया ना, वो बोल रहा था मेरे से उठा नहीं जा रहा और हस्बैंड बार बार उसे उठा रहे थे। और उसने ना इतना ज़्यादा रोया, खांसी ही करता रहा, इतना रोने से ना उसके ना वो उल्टी आ गई, उसने पूरे बेड पे उल्टी कर दी। मेरा इतना सुबह देख के वो दिमाग ख़राब हुआ। अभी क्या करूँ, अभी मैं किचन का काम करूँ या मैं बेड को क्लीन करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मैंने बेटी को बोला तुम रख दो, जब तुम लोग जाओगे मैं फिर ही करूँगी, क्योंकि स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया और ऊपर से लाइट इतनी परेशान कर रही थी। और बेटे ने जो वॉमिट कर दी उससे बेड पूरा ख़राब हो गया। और वो अलग से मेरा काम बढ़ गया, इतना परेशानी हो रही थी ना सुबह से। अभी देखिए इन्वर्टर पे लाइट चल रही है और दूसरी बंद हो गई। और बेटा यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा रो रहा है, वो उसे उठा रहे वो उठ ही नहीं रहा। बेटी रेडी हो गई है, देखिए हस्बैंड है ना तभी रेडी होंगे जब बेटा ना रेडी होगा, क्योंकि हस्बैंड इसे नहलाते हैं और दोनों साथ में ही है ना रेडी होते हैं। तो इस वजह से ना परेशानी हो रही है। और मैं डांट के आई हूँ बेटे को भी जल्दी से अपना ना उठ के चले जाओ और बाद में सो जाना। मुझे नहीं पता था वो इतना परेशान करेगा। एक्चुअली वो 8 बजे पहले उठता था ना, देखिए विंटर में जो टाइम था तो वो 8 बजे हम उसे उठाते थे तो रेडी ही होना था उसने, तो वो भी हम लोग ही करते थे, इतना काम होता नहीं था। तो अभी है ना इसे 7 बजे उठा रहे, 6 घंटे का फ़र्क है ना। तो आप लोग समझते इतना परेशान कर रहा था ना। सुबह मैंने देखिए दलिया उसके लिए तो बना दिया था, चूरा मैंने अच्छे से गर्म कर दिया और अभी मैंने टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और मुझे भी यही था भी मैं जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को भेज दूँ, एटलीस्ट है ना टाइम का पता चल जाए भी कितने का है ना टाइम इन लोगों को लगेगा। जिस हिसाब से आज बेटे ने इतनी परेशानी हुई ना, इतना रोया, उसे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और बोल रहा था मम्मा मुझे से उठा ही नहीं जा रहा। तो मैं उसे बोल रही हूँ मैं तुम्हारा दलिया पैक कर रही हूँ, टिफ़िन अच्छे से दूंगी, आज बिस्किट भी दूंगी, तुम उठो तो सही। मगर वो उसे वाकई में उसे उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये देखिए टाइम चेंज हो जाता ना बच्चों को, 1-2 दिन तो परेशानी होगी ही होगी। और मैंने उसका दलिया भी पैक कर दिया है और हस्बैंड को भी साथ में मैं दलिया भेज देती हूँ। थोड़ा सा ही दलिया बनाती हूँ, देखिए बेटी नहीं खाती, उसे दलिया पसंद नहीं है। और मुझे ना मैं दलिया खा लेती हूँ मगर टाइम नहीं होता, क्या करें, जब टाइम मिलता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। ये दोनों ही खुश होकर खाते हैं तो इन लोगों के लिए उतना ही बनाती हूँ, इन दोनों का ही मतलब गुजारा हो जाए उतना ही, चाहे एक एक कटोरी दोनों को आ जाती है, इतना ही बनाती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ। तो अभी देखिए बेटी तो रेडी थी, मैंने इसे बोला चलो तुम्हारी चोटियाँ करती हूँ, वो बाप बेटा तो अपना लगे रहेंगे। तो देखिए हस्बैंड आगे रेडी होके, आजकल ये थोड़ा सा ना कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं और डांस करके दिखा रहे हैं। शू 8-13 हो गए ने, देखो लेना इन्होंने कराना ही ਹੁੰਦਾ जिन्ने मर्जी टाइम हो जाए। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ 2 मिनट का काम से आहो 2 मिनट का कम सी, मेरे पुत्र को नींद आ रही है। तो आज से इन लोगों का टाइम चेंज है ना, जिस वजह से क्या है ये जल्दी उठे हैं और ये नहा कर है ना फिर सो गया है। तो अभी इसे उठाना पड़ेगा। आज रोने के इतना रोया ना इसने, इतना काम खराब कर दिया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। किशु चलो डैडा वेट कर रहे हैं, वो इन्हें तो सच्ची नींद आ गई। चलो है, हाँ बिस्किट सब कुछ पाता, दलिया भी पाता, बिस्किट पाते। ओके देखो कोई कहेगा ना के किनू नींद आती है, किशु नू है ना। हाँ अगर नींद नहीं आई तो मैम को बोल देना मैम मुझे सो लेने दो, तो स्कूल सो जाना, ठीक है। छोटे बच्चे सो सकते हैं। ओके बाय बाय बाय। जसन फड़ के लगे जा नींद च फोन करावांगे, ठीक है। आज छेती लेना आ जियो, दसो छेती लेना आ जियो। और अभी
आज मैंने अपना भी खाना साथ में ही बना लिया है। तो आज लाइट की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई ना, मैं सच बताऊं तो अगर हम लोग है ना इन्वर्टर बंद कर रहे थे तो हमारी दूसरी लाइट नहीं आ रही थी, दूसरी दिन थी अगर इन्वर्टर चला रहे थे तो एक लाइट आ रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, सुबह सुबह मैं तो चिढ़ गई। इस वजह से आज ये लोग है ना जल्दी भी उठ गए और बेटे को उठा रहे थे ना, इतना रोया उसने वॉमिट कर दी। ये देखिए अभी मुझे ये धोना पड़ेगा, पूरी बेडशीट भी धोनी पड़ेगी। उसने इतना रोया वो वॉमिट करने लगा। और सुबह सुबह मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, थोड़ा टाइम क्या चेंज हुआ, इन लोगों को ऐसे लगने लगा है कि जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो इन लोगों ने। तो बस अभी रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों से भी आज क्या क्या काम है वीना मैडम को। वो इतना ज़्यादा रोया ना, और रोने से देखिए जो वॉमिट की उसने ना बेडशीट पे, तो जो की जो ये कंफर्टर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसे क्लीन किया था, धोया था, तो इसके ऊपर भी कर दी। और मुझे ये दोनों बेडशीट और है ना कंफर्टर दोनों ही तीनों ही चीज़ें धोनी पड़ेंगी। ये मेरा काम आज एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। और सच में है ना बच्चे कभी कभी ज़्यादा ही परेशान कर देते। मैं इतना समझा रही थी भी उठना तो है। तो देखिए बेडशीट तो क्लीन हो गई थी, इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है ना, उसने जो भी वॉमिट की हुई है उसे मैं है ना धो के फिर उसके बाद ही इसे ना मशीन में डालूंगी, ताकि मशीन में वो है ना रहे और अच्छे से क्लीन हो जाए। और मुझे तो सच में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी ना, तो आज घर में है ना मैंने ग्रोसरी लेके नहीं आई, तो वो जो सर्फ एक्सेल है ना वो भी ख़त्म था। इतनी परेशानी थी और ये धोना भी ज़रूरी था, नहीं तो स्मेल आने लग जाती है। वॉमिट की स्मेल है ना कपड़ों से बहुत जल्दी आती है। तो ऐसा भी नहीं था भी मैं रख दूँ, तो मैं आगे बताऊँगी जब मेरे पास सर्फ नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ। तो अभी है ना देखिए मैं जल्दी जल्दी से जो भी सामान है ना समेटने वाला जल्दी से समेट दूँगी। आज जल्दी उठी इस वजह से थोड़ा काम मुझे लगता है ना मेरा जल्दी हो जाएगा। मगर फिर मैंने सोचा देखिए पता नहीं क्यों मेरे से फ्री बैठा भी नहीं जाता। अगर आज जल्दी उठी और काम जल्दी हो गया तो और काम बहुत सारे मैंने आज कर लिए। और अच्छा भी लगता है जब है ना आपके पास टाइम और एक्स्ट्रा काम कर ले। तो मेरे पास जैसे देखिए ये है ना पाउडर वाला सर्फ है, मैंने गर्म पानी किया अच्छे से। मैंने क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी मशीन फुली ऑटो है, मैंने मशीन से ही पानी लिया है, एक्स्ट्रा मैंने बाहर से पानी नहीं लिया, क्योंकि वो वेट के अकॉर्डिंग ही पानी लेती है। सर्फ को अच्छे से गर्म पानी में घोल के ना फिर मैं मशीन में डालती हूँ। वैसे भी चाहे सेमी हो चाहे ऑटो मशीन हो है ना, पाउडर वाला सर्फ है ना नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा अच्छे से नहीं घुलता नॉर्मल पानी में से, गर्म पानी में ही घोल के है ना फिर यूज़ करना चाहिए। और देखिए इसके कण नहीं रहते, नहीं तो नॉर्मली अगर ऐसे डालते ना, आप लोग भी ये चीज़ देखिएगा, अगर हम है ना पाउडर वाला से ऐसे ही सीधा डाल देते हैं ना तो कपड़ों में उसके कण रह जाते। तो मैं तो इस तरह से इसे लिक्विड फॉर्म में कर लेती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा टिप है, आप लोग भी अपनाइएगा। और देखिए क्या होता है ना जब हम मशीन की सर्विस करवाते हैं ना, तब उस चक्के के नीचे है ना देखते हैं जो घूमता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके कण रहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो काफ़ी टाइम से ऐसा ही करती हूँ। और जल्दी से अभी मैं कर लूँगी अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि खाना खा के उसके बाद घर का काम भी करना है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, पता नहीं तो कुछ है ना वायरल वगैरह फैला हुआ है, सभी की है ना यही दिक्कत आ रही है, सभी को है ना लेग्स पेन हो रहा है ना खांसी, ये सब कुछ हो रहा है। मौसम का चेंज भी हो रहा है, ये भी एक रीज़न होगा। और मेरा खाना हो गया, और देखिए बेड तो मैंने पहले ही सेट कर लिया था। और आज सच में इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी ना, तो अभी फाइनली लाइट आ गई है। तो लाइट वैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाती, मगर कभी कभी परेशानी हो जाती, कुछ है ना ठीक कर रहा होगा ना कहीं पे एरिया में कुछ, तभी ये है ना बंद करते हैं। तो अब मैं दही लगा रही हूँ, और मैं डेली है ना आधा किलो के करीब ही दही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि खट्टा हो जाता है और फिर बच्चे खाते नहीं है। डेली के डेली ताज़ा ही दही लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ भी मैं ज़्यादा ना लगाऊँ। और ग्रोसरी चेक कर रही थी भी मेरा क्या क्या लेके आने वाला है और क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली भी हैं, कई चीज़ें मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं की थी, आप देख ही रहे हो ना इसमें पड़े हुए हैं। तो मैं इसीलिए मैं चेक कर रही थी, और बाद में मैं ना देखूंगी एक लिस्ट बना के लेके, फिर मैं सारा ये काम कर लूँगी अपना जो भी करने वाला है। और मैंने मलाई निकाल के रख दी थी, मगर मैंने मक्खन नहीं बनाया। तो आज मैं सोच रही हूँ जब भी मुझे टाइम लगेगा ना तो आज मक्खन बना के घी भी बनाना है। और देखिए मैंने फिर क्या किया, ये मैं दूध है, आप लोगों को पता है मैं धीमी आंच पे दूध रखती हूँ, उस पर इसका फ़ायदा ये हो जाता है जो मलाई है ना बहुत मोटी मलाई निकलती है और बहुत अच्छे से है ना घी बनता है। मेरा तो मक्खन बहुत अच्छा निकलता है और घी भी बहुत अच्छा बनता है। कई लोग बोलते हैं अभी है ना अभी तुम्हारे है ना क्वांटिटी अच्छी होती है मक्खन की, तो क्योंकि देखिए एक तो घर का दूध लेके आते हैं हम, जो है ना चुआवा दूध बोलते हैं ना, जो जैसे ही वो दूध निकालते वैसे ही हम लेके आ जाते हैं, मतलब वो पानी वगैरह कहीं मिक्स करते हैं ना, तो हम तो वो सुबह सुबह जाके वही लेके आते हैं। दूध बहुत अच्छा है सच बताए तो, इस वजह से घी की कभी दिक्कत भी नहीं हुई। तो अभी लिविंग रूम में ना सोफ़ों के कवर वगैरह भी मैं सेट कर दूँगी। आज मैं सोच रही थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि आप लोग समझते हो ना जब टाइम हो ना तो फिर ऐसा होता है भी डस्टिंग कर ले। वैसे मैं डस्टिंग है ना आप लोग देखते ही हो, डेली काम रूटीन में जितना हो सके कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो डीप क्लीनिंग किसी ना किसी एरिया की जब करते हैं तो ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइम टू जब भी मुझे टाइम लगता है ना मैं
कोशिश करती हूँ भी मैं अपने है ना हर घर के हर एरिया की डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो अभी मैं देखिए सेकंड लोड लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह तो वो जो बेटे ने कांड किया था उल्टी करके ना, वो उसने किया था, तो वो मैंने क्लीन की है बेडशीट वगैरह। तो ये मैंने अभी है ना जो डेली रूटीन के कपड़े हैं उनको क्लीन कर रही हूँ। और ये बेटी की 8th क्लास की बुक्स है, इन्हें मैं ना बुक्स और नोटबुक को अलग रख रही हूँ। बुक्स तो है ना यहाँ पे बुक बैंक है, मैं वहाँ पे दे के आ जाऊँगी, तो उसके बाद देखिए किसी न किसी के काम आ जाएंगे। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पूछ लिया, किसी को ज़रूरत नहीं, कई लोग बोलते हमने ले ली है। तो फिर मैंने सोचा भी क्या फ़ायदा, फिर मैं बुक बैंक में ही दे के आ जाऊँगी। और मैं भी बर्तन क्लीन कर लूँगी। बर्तन ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी देखिए जब बड़े बर्तन होते हैं ना ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन है। बर्तन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने ना रात को भी धोती है। अगर पड़े रहे इससे पहले जब मैंने इतना ढेर धोया ना, अगर हम नहीं धोते फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी कोशिश तो ये रहती है भी साथ के साथ जितना हो सके अच्छे से ना, मतलब सारा काम कर ले एक साथ ही, ज़्यादा ना मैं मतलब काम को बिखेर के ना रखूँ और ज़्यादा ना रखूँ भी बहुत ज़्यादा काम हो जाए। कोशिश करते भी जितना हो सके ना इजी तरीके से जल्दी से काम कर लें। और मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए, और साथ के साथ देखिए अभी इसको मैं धूप में रख के आ जाऊँ, क्योंकि धूप में रखने से ना एक तो बर्तन जल्दी सूख जाते हैं, और मैं कपबोर्ड में तभी लगाती हूँ जब बर्तन सूखते हैं। तो अभी मैं सिंक को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि जो हस्बैंड से सब्जियां मंगाई थी ना उनको अभी मैं स्टोर करके धो के रख दूंगी। और जैसे ये प्याज और आलू इनको तो ऐसे ही रखना होता है। और देखिए मैं इस तरह की टोकरी मैंने लगाई हुई, मैंने वैसे दूसरी भी टोकरी पहले यूज़ करती थी, तो मैंने ये मेरे पास भी थी। अभी देखिए इनके ऊपर ढक्कन भी आता है और साइडों से हवा जाती रहती है, तो मुझे ये भी अच्छे लगते हैं। मुझे लुक वाइज ये बहुत अच्छे लगते हैं। एक में मैं आलू प्याज और लहसुन रखती हूँ, 3 मैंने ली हुई है, मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी जब मैंने ली थी। और धनिया भी अभी मैं स्टोर ऐसे ही करती हूँ, धनिया को मैं नहीं धोती हूँ। और लहसुन के लिए देखिए इस तरह से नीचे नैपकिन लगा देती हूँ, क्योंकि होल है ना, होल से फिर है ना गिरते रहते हैं इनके छिलके। नीचे नैपकिन लगा दो, और जो हवा है ना साइडों से तो होल के है ना देखिए आ ही जाती है। और हस्बैंड है ना बीट रूट कुछ ज़्यादा ही लेके आ गए, पता नहीं उनको क्या हुआ। मैंने उनको बोला कम लेके आया करो, इतना तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेके आ गए। धनिया मैं ऐसे ही स्टोर कर दूंगी, मैंने इसकी जड़ें काट दी हैं, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं धो के रखती हूँ मेरा तो धनिया नहीं जाता। पता नहीं लोगों का कैसा सूखता है, मेरा तो धनिया ही नहीं सूखता, तो मैं ऐसे ही स्टोर कर देती हूँ। जब यूज़ करती हूँ तब मैं धो के फिर कट कर लेती हूँ। और सब्जियाँ जो जो लेके आए ना हस्बैंड, मैं वो उनको है ना क्लीन कर दूँगी। और हस्बैंड सब्जी लेके आए, देखिए भिंडी लेके आए, करेले लेके आए हैं। और भिंडी तो मुझे है ना जल्दी बनानी पड़ेगी, करेले के लिए भी आप लोग समझते हैं ना टाइम स्पेशली निकालना पड़ता है। और मटर लेके आए, चलो मुझे ये हो गया, लेके आ गए इतने ही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रास्ते में जब हस्बैंड आते हैं ना लुधियाना से, तो गाँव में ना मंडी लगती है, वो वहाँ से लेके आ जाते हैं। सब्जियाँ अच्छी होती हैं, और क्योंकि वो एक गाँव है तो आप लोग समझते हो खेत से ही सीधी सब्जियाँ आती हैं। और ये जो मैंने नैपकिन निकाला था ना, देखिए वो लहसुन के टोकरी से ना, तो वो नैपकिन को फेंकना भी तो था, मैंने जल्दी से एग्जॉस्ट को भी क्लीन कर लिया। क्योंकि ये ना जो नैपकिन है ना एग्जॉस्ट है, जो ऑयली चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इनको ज़्यादा ना ज़रूरत नहीं पड़ती है भी बहुत ज़्यादा आप है ना घिस के साफ़ करोगे तभी साफ़ होंगे। तो मैं ये देखिए ये सेल्फ भी क्लीन कर दूँगी। एक आधे दिन में मुझे किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन से बेटी किचन देख रही थी ना, और उसने बहुत गड़बड़ की हुई है। और मुझे भी ये था भी चल धीरे धीरे वो सीख जाएगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ऐसी थी भी मैं उस पर ही डिपेंड हो गई थी भी रात को किचन वो है ना बर्तन वगैरह क्लीन करके किचन वही क्लीन करती थी। तो एक आधे दिन में इसकी भी क्लीनिंग कर दूंगी। तो मुझे यही तभी आज मेरे पास टाइम भी है और मेरा मूड भी था अभी क्लीनिंग करने का। तो मैंने क्लीनिंग की, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी, जिससे क्या है अभी हफ्ता 10 दिन मेरे ना बहुत अच्छे से चले जाएंगे। और इस एरिया में भी अच्छे से ना मैं क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि देखिए वहाँ पे ना 2-3 दिन कपड़े पड़े रहे, फिर है ना चारपाई भी पड़ी रही, तो है ना आप समझते हो जब चीज़ें पड़े हो तो इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती। आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली। और आप लोग देखते हैं ना कचरा इतना नहीं निकलता है, बाल ज़रूर होते हैं, क्योंकि बेटी है ना जब बेटी और मैं जब कंघी करते हैं ना बेडरूम में, तो आप लोग समझते हैं ना कुछ बाल तो नीचे गिरते ही गिरते हैं। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो इतने निकलते हैं ना, फिर लगता है भी इतने झाड़ू में इतने बाल आते हैं, तो ऐसा लगता है भी कहीं है ना गंजे ही ना हो जाए, इतने ज़्यादा बाल दिखते हैं ना। मैं तो हैरान हो जाती इतने बाल निकलते हैं। जब भी मैं झाड़ू को हाथ से खींचती हूँ ना वो बाल ही होते हैं। और मैं कोशिश तो यही रहती है अभी मेरी, देखिए टाइम से जितना हो सके मैं अपना काम कर लूँ, मगर मैं काम बहुत आराम से करती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं होती। फिर भी देखिए जब तक मुझे निपेड़ना होता है ना, काम निबेड़ना होता है, मतलब पंजाबी बोल रही हूँ, तो तब तक बच्चों को स्कूल से लेके आने से पहले मैं जितना हो सके मैं काम कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं एक बार है ना बच्चों को लेने जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी आके वीकनेस होती है ना, तो देखिए आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है आके, फिर मेरे से उतना है ना एनर्जी के साथ काम नहीं होता जितना एनर्जी के साथ मैं सुबह करती हूँ। मुझे फिर है ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होती है, और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ जब बच्चों को लेके आती हूँ। एक तो धूप में देखिए आना जाना होता है, तो फिर है ना बच्चों को लेके भी है ना घर पे आके खाना, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना हो सके बच्चों को स्कूल आने से पहले ही काम करूँ, उसके बाद मेरे इतने काम नहीं होते।
मेरी ये रूटीन ही है। अभी जितने भी काम करने मैंने वो पहले ही कर लेने हैं। देखिए मैंने लिविंग रूम की सारी क्लीनिंग कर ली, और ये जो मैंने लगाए ना इनके ऊपर भी हल्की हल्की डस्ट हो गई थी। मैंने सोचा भी चलो क्लीन कर देते हैं। तो आज मैंने तकरीबन काफ़ी एरियो की है ना डीप क्लीनिंग के साथ, डीप क्लीनिंग तो नहीं की, डस्टिंग बहुत अच्छे से कर दी। डीप क्लीनिंग तो आप लोगों को पता है मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। और ये 3-4 दिन से इस एरिए पे है ना डस्टिंग मेरे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सामान पड़ा हुआ था। और है ना बेटी की अभी भी बुक्स वगैरह वहीं पे पड़ी हुई है, तो वो बोल रही है मुझे स्टडी एरिया है ना आप अच्छे से बना के दो, जिसमें सिर्फ है ना हम स्टडी ही बैठ के करें। अभी ये भी एक अलग सा उसने है ना मुझे बर्डन दिया हुआ है। बोल रहे मुझे स्टडी एरिया प्रॉपर चाहिए मम्मा बेडरूम में। अभी तो है ना स्पेस है, पहले स्पेस नहीं थी, इसलिए आपने स्टडी टेबल नहीं लिया था। तो स्टडी टेबल मैं अभी भी नहीं लेना चाहती, मतलब देखेंगे क्या मैं जुगाड़ करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं अभी धीरे धीरे चीज़ें तो अरेंज कर ही रही हूँ, तो मेरा जल्दी से झाड़ू पोछा भी करके फिर अभी रेडी भी होना है। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ ना अभी जितना हो सके मैं काम कर लूँ। उसके घर के जो बच्चे आ जाए, बच्चों के साथ खेलना, बातें करना और उनको डांटना, यही मेरा काम रह जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। बेटा तो घर पे आके जल्दी कपड़े ही चेंज नहीं करता, यूनिफॉर्म नहीं चेंज करता। टाइम देखिए 1:45 का टाइम हो गया है। आज मुझे काफ़ी टाइम बाद ऐसा लग रहा है भी मैंने कोई अच्छे से है ना अपनी रूटीन फॉलो की है, तो आज थोड़ा ठीक मुझे लग रहा है। अच्छा आप लोगों के साथ ऐसा होता है? देखिए मैंने ना होली के नियर अबाउट, होली से एक दिन पहले पंजाबी बोलने लग जाती हूँ। ये पंखा ठीक करवाया था, क्योंकि मैंने बताया था ना ख़राब हो गया, ये पंखा ठीक करवाया। उस पंखे की है ना जो है ना वो रोड है वो डलवाई थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तो हवा नहीं आ रही थी। अब इसे बाबूलाल को पता नहीं क्या हो गया, अभी ये पंखा घट गया, पता है बहुत धीरे 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 चल रहा है। और हस्बैंड बोल रहे हैं तो फिर ठीक करवाना। मैंने बोला देख नेक्स्ट मंथ देखते, क्योंकि ये अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। तो देखिए एक चीज़ ठीक करवाओ, दूसरी को पता नहीं क्या बीमारी पड़ जाती है। तो अभी मैंने सब्जियां वगैरह धो दी है, देखते हैं बेटा अगर जो आके बोलेगा वो ही बनाऊंगी, क्योंकि खाना नहीं बनाया आज है ना, काम में ही टाइम निकल गया। और लिविंग रूम भी आज क्लीन हो गया। जिस दिन डस्टिंग कर लेना वैसे ही मन को शांति रहती है भी हाँ अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। बस अभी बच्चों को लेने जाते हैं, फिर आके देखेंगे क्या बनाना है। आज फाइनली बेडरूम भी अच्छे से ना इस साइड पे क्लीन हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। बस अभी मैं जाती हूँ, टाइम हो गया मेरा।